ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਲਫ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਇਸ਼ਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਇਸ਼ਾ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਇਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ पहुंचाई जावे? ये आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दफा कोविड की वजह से हमने डिसाइड किया एज अ टीम कि हम डोर नॉकिंग नहीं करेंगे। इसी हमें लोगों की मतलब हेल्थ की फिक्र थी, उनकी सेफ्टी की फिक्र थी, अपनी वॉलंटियर्स की फिक्र थी, तो उसकी वजह से हमने डोर नॉकिंग डिसाइड किया कि हम नहीं करेंगे। मगर हम जो है लोगों से मिल रहे हैं वाया जूम या टेलीफोन कॉल्स, या हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी लोगों के साथ मिल रहे हैं वन ऑन वन, अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट सेट करना है, या हम पार्क्स में भी हमने मीट एंड ग्रीट रखे हुए हैं, तो इस तरह लोग मेरे पास आके भी मिल सकते हैं। बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम जो है एनडीपी का मैसेज दूसरों को बताएं और उनको समझाएं। जी, पर केड़े-केड़े इश्यूज नु तुसी मुख रख रहे हो इन्हां दिनां दौरान? You know, नंबर 1 प्रायोरिटी लोगों के लिए मैं जो सुन रही हूँ वो ये है अफोर्डेबिलिटी एंड हाउसिंग क्राइसिस। अब जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन आपको पता है कि नहीं, मगर अभी रिसेंटली उन्होंने बताया कि इट्स गॉन अप ओवर 4%। एंड ऊपर से लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, घर रेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, और ये लोग जो है बहुत मजबूरी में है कि उनको छत नहीं मिल रही तरीके से। दूसरी चीज हेल्थ केयर अगर आप देखें अक्रॉस द कंट्री, हमारे जो हेल्थ केयर सर्विसेज है कुछ प्रोविंसेस में दे आर एट जेपर्डी। वो मतलब उनके ऊपर जो क्राइसिस गुजर रही है हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में, वो संभाल नहीं सक रहे पेशेंट्स को। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? मेंटल हेल्थ, वो मेंटल हेल्थ के भी बारे में बहुत फिक्र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनको जॉबों की फिक्र है कि कल उनके पास जॉब होनी है कि नहीं होनी है, ऊपर से महंगाई इतनी ज्यादा है, क्या वो अफोर्ड कर सकेंगे? ये सारी चीजें वो मुझे बता रहे हैं। मतलब ग्रोसरी करने भी जाओ तो बहुत जल्दी बिल चढ़ जाता है और तरीके से मतलब महंगाई संभल ही नहीं जा रही, और ऊपर से उनकी जो अपनी सैलरी या वेजेस है वो तो इंक्रीज हो नहीं रहे। तो ये मसले जो है लोग मुझे बता रहे हैं। जी, सो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? मेरी प्रायोरिटी, मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ, मैंने नर्सिंग 23 इयर्स की है और मैं अभी भी काम कर रही हूँ, बस इलेक्शन की वजह से मैंने ऑफ लिया है। मेरी प्रायोरिटी ये है कि लोगों को फार्मर केयर मिलना चाहिए। फार्मर केयर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कनाडा एक वाहिद मुल्क है जिसके पास फार्मर केयर नहीं है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर है मगर फार्मर केयर नहीं है, और बहुत सारे लोग मुझे अपनी मजबूरी बताते हैं कि वो अपने मेडिकेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास या डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, वो दवाइयाँ के लिए पैसे नहीं होते तरीके से, और अगर उनके पास कवरेज भी है तो जो को पेमेंट देनी पड़ती है वो भी उनको चुभती है। सो मैं चाहती हूँ कि फार्मर केयर हो, हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को ज्यादा स्ट्रेंथन करें, हमें तरीके से स्टाफिंग चाहिए, हमें गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए। जो अफसोस की बात है कि लिबरल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इसके बारे में। जी, जिस तरह तुसी यूनिवर्सल फार्मा केयर की गल कर रहे हो, एनडीपी की काफ़ी टाइम तो पॉलिसी रही है कि दे वांट यूनिवर्सल फार्मा केयर, बट उस लिए फंडिंग कितों आएगी? बिकॉज वी नीड मनी फॉर दैट, एंड नाल ही कि एनडीपी का कोई प्लान है बजट नू बैलेंस करन दा? ऑफ कोर्स, हम अपना बजट किस तरह बैलेंस करेंगे? जो सबसे अमीर लोग हैं, और मेरा मतलब है जिनके पास 10 मिलियन या उससे ज्यादा उनके पास पैसे हैं, नॉट इंक्लूडिंग द हाउस दैट दे आर लिविंग इन, मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। मैं कहती हूँ $10 मिलियन ऑफ वेल्थ जिनके पास है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो तो अपना फेयर शेयर टैक्स दे ही नहीं रहे। तो हम अपना बजट जो है बैलेंस करेंगे
ऑन द रेवेन्यू साइड। ये कि नहीं कि लोगों को कट किए जाए या मिडिल क्लास लोगों को या हार्ड वर्किंग कैनेडियंस के टैक्सेस बढ़ेंगे, उनको नहीं हम टच करने वाले, मगर हम चाहते हैं जो सबसे वेल्थी है वो एक एडिशनल 1% देंगे। जी, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ ਅ ਬਜਟ ਇਨ 5 ਇਅਰਸ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ ਅ ਬਜਟ ਇਨ 10 ਇਅਰਸ, ਪਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਬਜਟ? Those targets are very meaningless अगर तुम लोगों को तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हो। We understand जो हम ऑफर कर रहे हैं it will cost money, मगर we are going to make sure कि लोगों को सपोर्ट मिले तरीके से। हमने बहुत ज्यादा वादे सुन लिए हैं लिबरल और कंजर्वेटिव से, मगर उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। और मैं चाहती हूं कि लोग हमें सपोर्ट दें और उम्मीद से अपना वोट दें, and we will balance the budget. Those budgets that they present are not supported. ਜੀ ਜੀ, ਆਇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੋਲਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ 1993 ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਗ੍ਰੈਬ ਦਿਸ ਰਾਈਡਿੰਗ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जगमीत सिंह जो है वो हमेशा लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आप अगर देखें इस पैंडेमिक में लिबरल गवर्नमेंट सिर्फ $1000 ऑफर कर रहा था सर्व के लिए। जगमीत सिंह और हमारे 24 न्यू डेमोक्रेट एमपीज ने कैनेडियंस के लिए लड़े और वो हमने सर्व को बढ़ा दिया टू 2000 बिकॉज हमें पता था कि लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। रही बात गुएल्फ की, आपकी बात बिल्कुल सही है, इट इज अ लिबरल राइडिंग, मगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना मैसेज लोगों को बताएं, उनको समझाएं और उनको कहें कि अपनी उम्मीद लेके वोट दें, अपनी फैमिली को देखें और अपने आप से पूछें कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। जी, बट ऑन द अदर हैंड लिबरल लीडर इज सेइंग कि ये पॉलिसी उन्हां दी सीगी सर्व दी पॉलिसी एंड इट वाज देयर डिसीजन एंड एनडीपी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। Oh, that's not true. लोगों को पता है, अगर आप क्वेश्चन पीरियड देखें हाउस की, आपको पता है कि हमेशा जब भी जगमीत सिंह खड़ा होता है वो कैनेडियंस के बिहाफ पे बोल रहा होता है। अगर लिबरल को लोगों की फिक्र होती तो वो हमारे लिए कुछ करता। उन्होंने जो बिग कॉर्पोरेशंस है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनको तो टैक्स की छूट दी हुई है। अगर आप बात करें इवन कार्बन टैक्स की, हम बेचारे गरीब लोग जो गैस डाल रहे होते हैं, हम तो ऑटोमेटिकली कार्बन टैक्स दे रहे होते हैं, मगर ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनको तो छूट मिली होती है। और ये चीजें जगमीत सिंह इज प्रिपेयर्ड टू फाइट फॉर। जी आयशा, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਚਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਕਿਚਨਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੋ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਸੈਣੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈਗਾ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਉਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? हम क्यों नहीं जीत सकते हैं? और सिर्फ चंद सेक्सुअल एलिगेशंस नहीं थे राज सैनी के अगेंस्ट, 7 थे, 7 सेक्सुअल एलिगेशंस। और ये चीजें आज नहीं पता चली, ये बहुत पहले की पता थी, उसके बावजूद भी वो खड़ा हुआ था। एंड इट्स शेमफुल अगर जस्टिन ट्रूडो अपने आप को एक फेमिनिस्ट कहता है तो उन्होंने औरत का साथ नहीं दिया। एंड गारंटी हम ये सीट जरूर जीतेंगे। हमारी जो वहाँ कैंडिडेट है बेज़ैन ज़ुबी, वो बहुत मेहनत लगा के काम कर रही है एंड मुझे उम्मीद है कि वो जरूर जीतेगी। जी आयशा, ਅਸੀਂ अपनी ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਲਫ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਇਸ਼ਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਇਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟੌਮ ਮਲਕੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। आपकी बात सही है। पिछले इलेक्शन में एनडीपी को ज्यादा सीटें नहीं मिली क्वेबेक में, मगर आपको पता होगा कि जगमीत सिंह ने क्वेबेक गया है और वो अपना मैसेज लेके जरूर खड़ा हुआ है।
एंड हमें उम्मीद है कि लोगों को द मैसेज जो जगमीत सिंह लेके आ रहा है, जो जो चीजें वो आगे लेके आ रहा है फॉर कैनेडियंस, जो हमारे वादे हैं लोगों के साथ, वो मुझे मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि लोग जरूर वोट करेंगे और हमें सीटें क्यों नहीं मिलेंगी क्वेबेक में. इट इज वेरी डिफिकल्ट, और सिर्फ एनडीपी नहीं देख रहा क्वेबेक को, लिबरल्स भी क्वेबेक को देख रहे हैं और कंजर्वेटिव्स भी क्वेबेक को देख रहे हैं. मगर आपको ये भी पता होगा कि ब्लॉक के काफी सीटें हैं वहां. जी, सो फ्रैंकोफोन कम्युनिटी दी वोटा एनडीपी ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? हमें तो हर एक की वोट की जरूरत है. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्वेबेक की बात की जाए, हमें हर एक कोने कोने की वोट की जरूरत है. और मुझे उम्मीद है कि लोग फेथ के साथ और होप के साथ वोट देंगे. जी, कुछ चोण वादियां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੈੱਲਫੋਨ ਬਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਊ ਸੂਨ ਕੈਨ ਪੀਪਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬੀ ਕਨੈਕਟਡ टू इंटरनेट जेकर एनडीपी फॉर्म होती है? देखें, रही बात इंटरनेट, इट इज एन एसेंशियल सर्विस नाउ. हमने देखा है कि पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोग अपने घरों से काम कर रहे थे, उनको इंटरनेट की जरूरत थी. हमारे बच्चे वो स्कूलिंग घर से कर रहे थे, उनको भी इंटरनेट की जरूरत थी. सो दिस इज अ प्रायोरिटी. हम मेक श्योर करेंगे दैट वी आर एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ कनेक्शन ऑल अक्रॉस कैनेडा. इसलिए इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि रूरल एरियाज या छोटे छोटे शहर उनको इंटरनेट ना मिले. सो दिस इज अ प्रायोरिटी. दूसरी बात, सेल फोन्स. कनाडा इज पेइंग द मोस्ट और वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रेट्स फॉर सेल फोन्स, एंड ये हमारी मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है. और गवर्नमेंट, जगमीत सिंह, उन्होंने यही कहा है कि हम मेक श्योर करेंगे कि सेल फोन रेट्स को हम एड्रेस करें, बिकॉज लोगों पे ये परेशानियां नहीं पड़नी चाहिए. जी आयशा, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਪਰ 1000 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? देखें, वादे तो लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के हम सुन चुके हैं और उन्होंने अपने वादे नहीं पूरे किए. मेरा ये कहना है एज अ मेंटल हेल्थ नर्स, किसी की अगर आपने देखना है कि आगे इन्होंने क्या करना है तो आप उनके पीछे की एक्शंस को देखेंगे. तो अगर लिबरल ने अपनी प्रॉमिसेस पूरी नहीं की हैं तो आज लोग कैसी उम्मीद से उनको वोट देंगे कि हो सकता है कि इस दफा वो पूरे अपने वादे पे रहेंगे. जगमीत सिंह ने प्रॉमिस किया है कि 500,000 घर वो 10 साल में बनाएंगे और उसके आधे मतलब 2.5 लाख हम अपने पहले टर्म में पूरे करेंगे. जब से जस्टिन ट्रूडो आया है घर की कीमतें ऊपर गई हैं by 55%. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज जब लोग इंटरनेशनल बायर्स आते हैं उनको हमने तरीके से रेगुलेट नहीं किया हुआ है. जगमीत सिंह ने कहा है जो इंटरनेशनल लोग आएंगे घर खरीद रहे और उसमें रह नहीं रहे उनके ऊपर 20% की लेवी के टैक्स पड़ेगा. इसीलिए हाउसिंग मार्केट जो सारा प्रॉब्लम हुआ है उसमें कुछ रीजन इसलिए है कि लोग बाहर से लोग आके घर खरीदते हैं और फिर वो प्राइसेस ड्राइव अप करते हैं और फिर अपने लोगों के पास कोई छत नहीं है रहने के लिए. वैंकूवर में ट्रूडो का अपना कैंडिडेट खड़ा हुआ है वैंकूवर में और उसने पता नहीं कितने मिलियंस बनाए हैं घरों को फ्लिप करके, और वहां तो इतना बड़ा हाउसिंग की प्रॉब्लम है और ट्रूडो ने कुछ नहीं कहा.
ਜੀ ਸੋ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ एब्सोल्युटली हम अपने वादों पे पूरे रहेंगे। जी आयशा अनदर इशू आई वांट टू टॉक अबाउट इज क्लाइमेट चेंज जैसी डिबेट्स देखिए तो डिबेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਹਨ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਐਂਡ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਸੋ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲਾਈमेट चेंज ਲਈ देखें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत बड़े पोल्यूटर्स हैं जो सबसे ज्यादा कार्बन की एमिशंस के जिम्मेदार हैं वो तो कार्बन टैक्स दे नहीं रहे उनको तो उल्टा सब्सिडीज दिया जाता है। लिबरल गवर्नमेंट ट्रूडो ने फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज उनको देख के हम पे कोई आसान नहीं किया एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग जगमीत सिंह करेगा। जो फॉसिल फ्यूल की जो सब्सिडीज हैं जो इन बड़े बड़े कंपनियों को मिलती हैं वो हम खत्म कर देंगे और वो पैसे हम री-इन्वेस्ट करेंगे फॉर ग्रीनर इकोनॉमी। We have to cut the emissions so that we meet our targets and we have to make sure that we don't go above the 1.5 degree target, otherwise we are in big trouble। हम क्रिएट करेंगे thousands of good paying jobs। हमें पता है कि लोगों को सपोर्ट की जरूरत होगी उनको रीट्रेनिंग की जरूरत होगी हम किसी को भी पीछे नहीं रहने देंगे हमें लोगों की फिक्र है। एंड जगमीत सिंह ये भी कह रहा है हमारे पास इतनी जबरदस्त मुल्क है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास we have manufacturing and we have the ability to thrive in you know concentrating on our manufacturing and our production, we can produce goods. He's encouraging make in Canada, manufacture in Canada, buy Canada. ये करके हमारी इकोनॉमी बहुत आगे जाएगी। You know, businesses workers से नहीं मगर consumer से चलता है। तो we're going to make sure that we're bringing business back to Canada। जी जी आयशा आखिरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਬਰਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਮਾਈਨॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो एनडीपी किस ਨੂੰ सहयोग देगा? मैं आपको बताती हूँ कि सितंबर 20th इलेक्शन वाला दिन है एंड वो इलेक्शन वाला दिन आई होप कि हर एक कनेडियन जो वोट दे सकता है वो वोट देने जाए और फिर हमें एंड रिजल्ट पता चलेगा क्या सिचुएशन होनी है माइनॉरिटी होनी है या किसी की मेजॉरिटी होनी है। रही बात अगर माइनॉरिटी हुई we are going to continue fighting for Canadians। हमने कभी भी लोगों के बारे ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों की फिक्र नहीं कर रहे या हम लोगों के हक के लिए नहीं खड़े होते। हम as New Democrats are supporting social justice and we fight for social justice। तो चाहे एरन ओटूल हो या जस्टिन ट्रूडो हो हमने हमेशा कैनेडियंस के लिए लड़ना है। जी लास्ट टाइम जो चोणां होईयां सीगियां ते एनडीपी लीडर जगमीत सिंह वालों एक लिस्ट तैयार की गई सी कि जेकर कोलिशन गवर्नमेंट होंदी है तो उन्हां वालों ये मुद्दे गवर्नमेंट दे अगे रखे जाणगे जेकर वो मन्नियां जाणगियां तां दो गवर्नमेंट दा साथ देणगे सहयोग देणगे। सो इस बार भी की एनडीपी वालों कोई लिस्ट तैयार की गई है? देखिए मैं आपको एक बात याद दिलाती हूँ ये जो इलेक्शन है it is costing Canada $600 million for this election and this election is only so Justin Trudeau can get a majority government। This is a good example of who is looking after who। Justin Trudeau की अपनी फिक्र पड़ी हुई है। जगमीत सिंह ने कहा था देखो अभी हम पैंडेमिक में हैं लोगों को अपनी जॉबों की फिक्र है इकोनॉमी की फिक्र है ये वक्त नहीं है फॉर एन इलेक्शन। तो हम क्या रहे जो भी जीते और जो भी सिचुएशन हो we are going to continue to fight for Canadians। जी आयशा आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ and why should people vote you? They should vote for me because I am not कोई career politician नहीं। इस इलेक्शन से पहले मैं काम कर रही थी और 20 तारीख को इलेक्शन वाला दिन है 21 को मैंने सुबह 7 बजे जॉब पे जाना है। इसी मैं एक नर्स हूँ और नर्स की एक जिम्मेदारी ये है कि उसने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है एंड मेरी एक ही वजह है खड़े होने के लिए सो दैट आई कैन कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट पीपल। मैं चाहती हूँ कि 20 तारीख को इलेक्शन वाले दिन लोग एनडीपी को वोट दें
लोग जगमीत सिंह को वोट दें और जो भी हमारे राइडी में रहते हैं ग्वाफ में वो मुझे वोट दें। जी आयशा, बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਗੋਲਫ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਇਸ਼ਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।